पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में एक बहुत बड़ी अपडेट है। आज एक और गैंगस्टर जिसने, जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी तब उसने एक प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 इंडिया को एक फ़ोन पर इंटरव्यू दिया था और उसने कहा था कि सिद्धू मूसेवाला को मैंने मारा और इतनी गोलियां सिद्धू मूसेवाला के ऊपर दागी। उसको लेकर आज एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। दरअसल ये खबर, इसमें अपडेट है। 3 दिन पहले जो खबर निकल कर आई थी हमने आपसे साझा भी की थी। उसमें ये कहा गया था कि सचिन थापन और सचिन बिश्नोई उसी का नाम है और गैंगस्टर विक्रम बराड़, ये दोनों विदेश में गिरफ्तार हुए थे और इन्हें भारत लाने की कवायद चल रही थी। तो विक्रम बराड़ तो भारत आ चुका है। आज दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट आज अजरबैजान के लिए निकली है। आज रात में अजरबैजान काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट के जो अधिकारी यहाँ पर गए हैं वहाँ पर वो पहुँच जाएंगे और सचिन थापन को भारत प्रत्यर्पित कराने के लिए जो ज़रूरी दस्तावेज है उस पर कागजी कार्रवाई पूरी होगी और सचिन थापन को अजरबैजान से भारत लाया जाएगा। जो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट के जो अधिकारी गए हैं उनमें एक एसीपी साहब हैं, 2 इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी हैं और 2 और सब इंस्पेक्टर लेवल के पुलिसकर्मी हैं। ये आज रात गए हैं, आज रात मतलब वहाँ पर पहुँच जाएंगे अजरबैजान और सचिन थापन और फिर सचिन बिश्नोई को वहाँ से लेकर भारत आएंगे। ठीक वैसे ही जैसे आपसे पहले गैंगस्टर दीपक बॉक्सर गिरफ्तार हुआ था, दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस की यूनिट उसे भी लेकर आई थी, विक्रम बराड़ को लेकर आई और फिर गैंगस्टर कौशल चौधरी जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का दुश्मन कहा जाता है उसे भी गिरफ्तार करके लाई थी। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के केस में दोस्तों इसे कह सकते हैं। सिद्धू मूसेवाला के केस में हमने कल भी आपको बताया कि जो सभी आरोपी हैं उनके खिलाफ मानसा कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। 9 अगस्त से इस पूरे मामले में जो है पहली सुनवाई शुरू होगी, ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा और अब इस केस में कोई भी नहीं बचेगा। हालांकि इस पूरे मामले में अगर एक चीज़ हम कहें, जब नेशनल जांच एजेंसियां, चाहे वो NIA हो या फिर और सारी एजेंसियां हों, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल हो, जैसे सिद्धू मूसेवाला के केस में जब उसने दखलंदाजी की, तभी साफ तौर से देखा गया कि इस पूरे मामले में यानी कि सिद्धू मूसेवाला के हत्या के मामले में ये सब कार्रवाई देखने को मिली। नहीं तो सिद्धू मूसेवाला की कार्रवाई में अगर हम देख रहे थे जिस तरह से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने जिस रणनीति के तहत सिद्धू की हत्या की थी, जिस धोखेबाजी से सिद्धू की हत्या की थी, उससे इतनी जल्दी उसके बदमाशों को पकड़ पाना शायद दिल्ली पुलिस के लिए या फिर पंजाब पुलिस के लिए, गुजरात पुलिस के लिए, किसी भी एक राज्य की टीम के लिए पकड़ पाना आसान नहीं था। और अब सचिन थापन बिश्नोई कल या परसों भारत जब पहुंच जाएगा तो उससे पूछताछ पुलिस करेगी। हालांकि एक पेज देखा जा रहा है, पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर विक्रम बराड़ को कस्टडी में लेने से तो इनकार कर दिया, ये कहकर कि उसका नाम सिद्धू मूसेवाला के हत्या के मामले में शामिल नहीं है चार्जशीट में। लेकिन जब सचिन थापन और फिर सचिन बिश्नोई भारत आ जाएगा तो क्या पंजाब पुलिस उसके लिए भी ऐसा कहेगी या उसकी कस्टडी में लेकर उससे पूछताछ की जाएगी? और पूछताछ उससे इसलिए भी ज़रूरी मानी जा रही है दोस्तों क्योंकि उसके साथ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का जो भाई है अनमोल बिश्नोई, जो अब से पहले 2 पंजाबी सिंगर करण औजला और शहरीमान के साथ अमेरिका की एक पार्टी में डांस करता हुआ दिखाई दे रहा था। ये दोनों दरअसल एक साथ भागे थे और लॉरेंस बिश्नोई ने इन्हें फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भगाया था और अब जब वो यहाँ पर आ जाएगा तो बहुत सारे ऐसे राज हैं जिनसे पर्दा उठने वाला है और उठना भी चाहिए क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की हत्या को 427 दिन बीत चुके हैं। 427 दिन बीत जाने के बाद सचिन थापन ने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं जितनी आसानी से हिंदुस्तान छोड़कर विदेश भाग रहा हूँ और इतनी ही आसानी से पुलिस मुझे पकड़ लेगी। बस थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन पकड़ा ज़रूर जाऊंगा, शायद उसने ये नहीं सोचा होगा। अब दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट सचिन थापन को वहाँ से लेकर भारत आएगी। भारत आने के बाद एक बार फिर से इस केस में बड़ा बवाल देखने को मिलेगा। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह, उनकी माँ चरण कौर जी अब खुश दिखाई दे रही हैं क्योंकि अब सिद्धू मूसेवाला यानी उनके बेटे को कहीं ना कहीं इंसाफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन पूरी खुशी उन्हें उस दिन मिलेगी जिस दिन गैंगस्टर गोल्डी बराड़, जो काफ़ी लंबे वक्त से शांत में बैठा हुआ है, जिसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली, डेरा प्रेमी प्रदीप सिंह की हत्या की जिम्मेदारी ली
और बाकी ऐसे कई वारदातें हुई हैं हाल फिलहाल में पंजाब में, दिल्ली में, जिसका सीधा सीधा गैंगस्टर गोल्डी बराड़ जिम्मेदारी वाले पोस्ट डालकर जिम्मेदारी लेता है। तो सचिन थापन की गिरफ्तारी के बाद हो सकता है कि गोल्डी बराड़ के ठिकानों का राज भी मालूम चल सके, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि गोल्डी बराड़ के संपर्क में सचिन बिश्नोई न रहा हो। तो इंतज़ार है उस वक्त का जब सचिन बिश्नोई हिंदुस्तान आ जाएगा, उसके बाद इस केस में क्या कुछ अपडेट होगा, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और बहुत सारे हमारे दोस्त, हमारे मित्र ये कहते हैं कि मैं जो खबरें आपको बताता हूं, इन खबरों का आधार क्या होता है, तथ्य क्या होते हैं, क्या एफआईआर की कॉपी मिलती है या फिर न्यूज़ के बेस पर्पज़ से हम सुनाते हैं। तो उनकी जानकारी के लिए बता दें भाई साहब, इन सब खबरों के लिए हम लगातार ज़मीनी स्तर पर बने रहते हैं। और मैं खुद एक पत्रकार हूँ और फील्ड में रहता हूँ। अपने जो हमारे सूत्र हैं उनसे एक एक चीज़ का फॉलोअप करते हैं हम, तब जाके आपको खबर बताते हैं। और कई बार जब हम खबर आपको बताते हैं और वो खबरें और किसी माध्यम से आपके पास नहीं पहुँच रहती, तो शायद आपको भी ये लगता है कि और खबरें किसी चैनल पर, किसी यूट्यूब चैनल पर, टीवी चैनल पर, वेबसाइट पर नहीं है, तो भाई तुम खबरें कैसे बता रहे हो, झूठी खबरें। जैसे उदाहरण के लिए हमने दिल्ली में अब से 2 दिन पहले एक खबर दिखाई, तिहाड़ जेल में जब खुदाई हुई, ज़मीन के अंदर से सुए और हथियार मिले, चाकू मिले। तो ये सारी बातें आप लोगों को फिर अफवाह लगती है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ज़रूरी नहीं है कि जब नेशनल चैनलों पर या टीवी चैनलों पर खबर चले तभी आप खबरों को सही मानिए। उसे हम कहीं ना कहीं पत्रकार तो नहीं कहेंगे। फ़िलहाल हमारी खबरों को अगर आप देखते हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अभी तक बने हुए हैं तो एक बार नमस्कार करते हैं। जिस तरह से आप लोग हमेशा से, जब से हम यूट्यूब में आए हैं तब से हमेशा से प्यार देते रहे हैं, और आशा करते हैं कि ऐसे ही प्यार देते रहिए। और अपराध की दुनिया की खबरों को थोड़ा सा हम ज़्यादा फोकस करते हैं, चूँकि मैं एक क्राइम रिपोर्टर हूँ। तो लोग पूछते हैं कि भाई तुम अपराध की खबरें क्यों डालते हो, तो उनके जानकारी के लिए बता दें कि अपराध की खबरें ज़्यादा हम इसलिए दिखाते हैं क्योंकि वो हमारे फील्ड से जुड़ा हुआ है। फील्ड से मतलब हमारी बीट क्राइम बीट है, और क्राइम बीट की हम रिपोर्टिंग करते हैं। अगर आप हमारा ऑफिशियल जो है ट्विटर अकाउंट देखना चाहते हैं, वहाँ पर जा सकते हैं। किस चैनल में मैं काम करता हूँ अगर देखना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं। धीरे धीरे खुलासे करूँगा, और चूँकि बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जिसको एकदम से खुलासा नहीं करना चाहिए, तो इंतज़ार कीजिए। सचिन बिश्नोई के बारे में पहले अपडेट हम आपको बताएंगे, और अपने विचार इस वीडियो पर रखिएगा। नमस्ते, जय हिंद।